और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए यूक्रेन के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। यूक्रेन के स्टेट सेक्रेटरी की भी इस दौरान मौत हुई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जहां पर यूक्रेन के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है और इसके अलावा स्टेट सेक्रेटरी की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है। यूक्रेन के उप गृह मंत्री की भी मौत हुई है। देखिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें ग्लोबल एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यूक्रेन के उप गृह मंत्री की मौत हो गई है, यूक्रेन के गृह मंत्री की, होम मिनिस्टर की मौत हो गई है और इसके अलावा यूक्रेन के स्टेट सेक्रेटरी की भी मौत हो गई है। यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत का आखिर राज क्या है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई हाथ किसी और देश का है? क्योंकि इस वक्त वॉर के बीच इस तरह का इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में? मनीष बिल्कुल जी बोलिए। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल गौरव, देखिए निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद अब सबसे पहले तो शक की सुई स्वाभाविक तौर पर रूस की तरफ उठाई जा सकती है, लेकिन हमें देखना होगा क्योंकि अभी जो डिटेल्स का इंतजार हो रहा है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ, क्यों हुआ और इसकी वजह में अगर कहीं से भी रशियन इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि तब जो तनाव है इस समय पश्चिम बनाम रूस का, वो और अधिक बढ़ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त यूक्रेन की तरफ से भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और ये एक देखने वाली बात है, लेकिन इस हादसे को लेकर जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच का जो तनाव है उसको लेकर हम कह सकते हैं कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। लेकिन मनीष, ये जिस इलाके में ये क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, ये रिहायशी इलाका लग रहा है और किसी बिल्डिंग पर जाकर ये हेलीकॉप्टर गिरा है कीव में। ये क्या जब वॉर चल रही हो उस दौरान इतना बड़ा कोई हादसा, क्योंकि अभी तक 10 महीनों में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। आपने कहा कि शक की सुई उठती है रूस की तरफ, लेकिन कोई स्टेटमेंट यूक्रेन की तरफ से कुछ कहा गया, कोई जानकारी जिसमें दिशा मिल सके कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? देखिए, ये बात तो सच है कि इस समय जब युद्ध का समय हो और क्योंकि मैंने देखा है कि रूस ने अपने उन इलाकों में जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर पिछले कई महीनों से जो सिविलियन फ्लाइट्स है उन सबको की आवाजाही रोक रखी है, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था इस तरह की कोई घटना जो रूस में घट सकती है और उसमें यूक्रेनियन सबोटाज हो सकता है। लेकिन कीव में अगर कहें तो कीव में तकरीबन सिविलियन फ्लाइट्स जो हैं वो आती रही हैं दूसरी जगह से, लेकिन ऐसे हादसे अभी तक कम से कम युद्ध शुरू होने के 11 महीने के दरमियान हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन अब जब यह हादसा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना होगा कि क्या इसमें वाकई सबोटाज है या कोई टेक्निकल दिक्कत थी, उसकी वजह से यह मिस हैपनिंग हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी तक इस क्रैश के बारे में कहीं से भी रशियन इन्वॉल्वमेंट के बारे में आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन मनीष, आज पुतिन एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं और पुतिन के ऐलान के ठीक पहले ये हादसा जिसमें यूक्रेन के जो होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर डेनिस मोनास्टिस्की, वो मारे गए हैं, उनके सबऑर्डिनेट मारे गए हैं, उनके स्टेट सेक्रेटरी मारे गए हैं और इसके अलावा एक किंडरगार्टन पर ये क्योंकि गिरा है जाकर ये हेलीकॉप्टर, तो ये कैजुअलिटीज और बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इसको जोड़कर देख सकते हैं मनीष? देखिए, पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़कर अभी तो फिलहाल नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी एक ऐसी टाइमिंग है जहां पर कि पुतिन अपने इरादों को आने वाले समय में
रूस की सेना किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, इन सबको दुनिया के सामने लेकर आएंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ठीक इसी समय इस तरह की घटना का हो जाना, ये निश्चित तौर पर एक ऐसी बात है जहां लिंक किया जा सकता है। हालांकि ये भी बात सही है कि अभी तक यूक्रेन की तरफ से पुलिस चीफ के बयान हो, इन सब में घटना क्या घटी है, उसमें कितने लोग मारे गए हैं, कौन लोग थे, अभी उन्होंने इसी के बारे में कहा है। शायद यूक्रेन भी पोलैंड में मिसाइल गिरने वाले हादसे के देखिए, मुझे जो अभी तक जानकारी मिल रही है मनीष, मुझे जो जानकारी दी गई है, अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द नेशनल पुलिस ऑफ यूक्रेन आइगोर, एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रैश द लीडरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एट मिनिस्टर डेनिस मोनाटिस्की, फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर येवगेनी येनिन यानी उनके उप गृह मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूवरी लुबकोविच, ये 3 लोग हैं जिनकी मौत हुई है इस हादसे में। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया। इन 3 लोगों की हम यहाँ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। राजधानी कीव हाई अलर्ट पर इस वक्त है, कीव के रिहायशी इलाकों में, क्योंकि ये इलाके में क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर। एक किंडरगार्टन बिल्डिंग है जिस पर आकर ये पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। कीव के सेफ जोन में कई नेताओं को पहुंचा दिया गया है। क्या उन नेताओं को भी खतरा है? वॉर रूम में पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉर रूम में जाकर वहां पर अब पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हाई अलर्ट पर है यूक्रेन की राजधानी कीव, क्योंकि यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, बहुत बड़ा हादसा। और इसके अलावा उनके उप गृह मंत्री और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन 3 लोगों की मौत हो गई है। वॉर रूम में पहुंच चुके हैं जेलेंस्की, कई नेता वहां सेफ जोन में जा चुके हैं।